बिस्मिल्लाह। रिवायत यही है कि मेज़बान जो है वो मेहमान का तारुफ कराता है और होना भी यही चाहिए। आप लोगों ने भी किया और शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी मेहनत मेज़बान करता है तो मेज़बान का तारुफ कौन कराए और किस तरह कराए। तो मैं आज इस रिवायत को तोड़ रहा हूँ और आपके सामने मैं अमीन हैदर और फर्रुख साहब का तारुफ पेश कर रहा हूँ। ये कोई मजमून नहीं है, मेरा तारुफ है। तो इसमें अभी बताया फर्रुख भाई ने, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी और मोहब्बत चाहिए। बिस्मिल्लाह। कुदरत ने रोशनी, बुराई और औरत में फैलने की कदर मुश्तरक रखी है। गौर करें तो मालूम होगा कि ये फैलने का अमल एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रहा है और ज़ाहिर इस निज़ाम को चलाने के लिए एक नाज़िम भी है। नाज़िम निज़ामत कर रहे हैं और हम सब उसके ताबे हैं। हम रोशनी की तलाश में रहते हैं, उस फैली हुई बुराई से दूर रहने और फैलती हुई औरत पर सब्र अदा करने की दुआएं करते नजर अदब में अमीन भाई आप अदब में भी निज़ामत का बड़ा दखल है। हर चीज़ जो पेश की जा रही है, लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, एक निज़ाम है। जो इस निज़ाम का मुनकिर है वो इस शौहर की तरह है जो हर सुबह लहंगी का फैसला करके घर से निकलता है और फिर शाम को अपने फैसले पे नज़रसानी करता है। क्या इसलिए कि इट इज़ टू लेट टू एक्सेप्ट? नो, इट इज़ बिकॉज इट इज़ टू लेट टू बी एक्सेप्ट। नॉर्थ अमेरिका में अदब के हवाले से नाम कमाने वाला हमारा दोस्त शेर फहम है, कॉलम निगारी करता है और वजह शोहरत मुशायरों की कामयाब निज़ामत है। बरजस्ता जुमले और उम्दा अदायगी यह है अमीन हैदर का तारुफ। मगर ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में है कि इस गश्त में सयाही से पहले यानी नॉर्थ अमेरिका में आने से पहले अमीन हैदर कराची में एक नहायत मारूफ बैंक में मैनेजर थे। बैंक में लोग रकम जमा कराने से ज़्यादा अपने मैनेजर की, आप मुझे रोकिएगा जहाँ पे कोई गलत बात ज़्यादा अपने मैनेजर की दिलचस्प गुफ्तगू और गर्म चाय पीने जाते थे। उसमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की होती थी। गोया उस कम उम्र सजीले के लिए ये मुलाजमत सिर्फ पैसे नहीं, जज्बाती और रूहानी तस्कीन का जरिया भी है। अब आप सुनिए, जब बैंक ने लॉकर्स की पेशकश मार्केट में लॉन्च की, इस पेशकश को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए अमीन हैदर ने बहुत मेहनत की। ख़वातीन आती, चाय पीती, गपशप होती और फिर अमीन कहते हमारा लॉकर नहीं देखनी थी, बहुत महफूज स्ट्रॉन्ग रूम है। अमीन ये जुमला खुसूसी तौर पे अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं। कहने को ये जुमला था, मगर ये जुमला नाज़ाबाद और उसकी मदाफ़ात की जुमला औरतों में बेहद मकबूल है। क्या कहना इस एक छोटे से वाक़े ने अमीन को जमात इस्लामी का वोटर बना दिया। वो खातून एक मखसूस खातून बैंक आती, चाय पीती, गपशप करती, थोड़ा सा डिपॉजिट कराती, मगर फिर वही खातून ये भी कहने लगी अमीन साहब आज लॉकर नहीं दिखाएंगे। अमीन हैदर तबीयतन ठीक ठाक शरीफ आदमी है, उस वक्त भी थे। एक बार वही खातून बहुत भारी और बहुत सारे जेवरात पहनकर आ गई, चाय पी, अकाउंट में कुछ रकम जमा कराई, अमीन से अशार सुने और फिर लॉकर जाने का इरादा जाहिर कर दिया। लॉकर रूम में जाकर अमीन हैदर की मौजूदगी में वो एक मायनाखेज उस तबस्सुम के साथ एक एक करके जेवर उतारने लगी। अमीन उनकी मदद शरई हुदूद में रहते हुए करते रहे। कान की बालियाँ, नगीने लगी हुई अंगूठियाँ, गैरत किसी तरह अमीन हैदर ने नहायत मुहताज अंदाज से उतारा। यहाँ तक तो बात ठीक थी, मगर जब खातून ने अपना दायां पाँव उनके आगे कर दिया और कहा कि क्यों ये नगोड़ी पायल इस काबिल नहीं कि से आपके हाथों का लफ्ज़ नसीब हो।
कहते रहिए ना। किसी को अपना बचपन याद आ रहा है। क्यों ये नगोड़ी पायल इस काबिल नहीं है इसलिए आपके हाथों का दम नसीब है। मुझ पर नसीब को न सही उसको तो खुश नसीब कर दे। जरा लॉकर में झाँक कर देखें, मैं अपना धड़कते दिल यहाँ रोज रख के जाती हूँ। अमीन हैदर को बैंक के एयर कंडीशन लॉकर रूम में पसीने आ गए, फौरन ऊपर आ गए और हेड ऑफिस फोन करके फौरी तौर पे 1 हफ्ते की रुखसत मांगी। वजह तबीयत में गैर मामूली तनाव और इंतशार और इस दरमियान अपना ट्रांसफर किसी ऐसी ब्रांच में करा लिया जहाँ लॉकर बनने के थ्रू। अच्छा, अब ये याद आ रहा हूँ। ब्रांच का काम एक मजबूत निजाम के तहत हमारे दोस्त को 20 बरस ऊपर करता रहा। ये बताने का मकसद ये नहीं कि उन्होंने भी हमारे लीडरों की तरह बैंक से कर्जा लेकर बैंक और कौमी दौलत को लूटने का कौमी फरीजा अदा किया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो इस वक्त वो किसी शुगर मिल के मालिक होते या किसी सियासी तंजीम के सरबराह होते। मगर आप देख रहे हैं अमीन हैदर भी हमारी तरह आपकी तरह मेहनत करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके सफ़र में उनकी शरीक हयात भी शरीक है। भाभी नसीम का जिक्र हो गया तो अब ये भी सुनते चले। अमीन हैदर को अपने प्रोफेशन से हमेशा इश्क रहा है। जब इस इश्क में ज़ौजाइयत शामिल नहीं हुई थी तो उनका इश्क सिर्फ बैंक और अदब की हद तक महदूद था। रिश्ते आसमान पर बनते होंगे, मगर हमने तो ये देखा कि अमीन हैदर के केस में रिश्ता किसी और तरीके से वजूद में आया था और देखा जाए तो खूब आया। अमीन हैदर और भाभी नसीम ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने। एक तारीखी रात में आपको शरीक करता चलो। जिन दिनों अमीन हैदर के घर वाले उनके रिश्ते की तलाश में थे, बेशुमार लड़कियों उनके दरवाजे पे देखे जाते थे। एक से एक घराना, एक से एक बहाना। अमीन हैदर तस्वीर भी पसंद करते थे, वो भी अमीन हैदर को पसंद करते थे, मगर बात एक जगह आकर खत्म हो जाती थी। अमीन हैदर की 2 शराइत थी जो कभी एक साथ पूरी नहीं हो सकती। कई लड़की वालों को इस बात का रंग आज भी है कि काश वो अमीन हैदर की शराइत मान लेते। भाभी आप सीरियस हो गई। बात जब आगे बढ़ती तो अमीन हैदर की 2 ही फरमाइश होती। पहली शर्त खुदा नख्वास्ता अपने लिए नहीं, कतन नहीं, बल्कि वफूर बैंक और पाकिस्तान में बैंक के फरोग के लिए थी। अमीन हैदर की पहली शर्त होती थी कि एक नया अकाउंट खुलवाकर एक बहुत बड़ा डिपॉजिट जमा कराओ। दूसरी शर्त उनके अपने रुझान की वजह से थी। तकरीब की तफसीलात सुनने के बाद वो निजामत की शर्त रख गए। ये दोनों ऐसी बातें थी कि लड़की वाले मायूस लौट जाते थे, मगर मामला तय कैसे पाया ये होती है जोड़े की बात। भाभी नसीम के घर वाले भी यहाँ दीदा थे। दोनों शराइत पूरी थी, मगर कुछ इस तरह के भाई अमीन की हैरान रहे। डिपॉजिट भी आ गया और वलीमे के अगले रोज उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। ये बात अमीन हैदर को बहुत बाद में मालूम हुई, इसलिए कि वो वलीमे की अगली सुबह ही नतिया गली और मरी अपनी बेगम के साथ निकल गए थे। उनका शुक्र, अल्लाह का शुक्र, उनको सेल्फोन इजाज़त नहीं हुआ। दूसरी शर्त भी कुछ इस तरह पूरी हो गई कि तकरीब में जब अमीन हैदर ने निजामत के लिए मैदान जमाना शुरू किया तो लड़की वालों ने पहले से तरकीब सोची नहीं थी। ऐलान हुआ कि अब तकरीब की निजामत के लिए जनाब अमीन हैदर को दावत दी जाए। मगर ठीक उसी लम्हे भाभी नसीम की बहनें अपनी कई दोस्तों के हमरा बाहर आ गई और शोर मचा दिया कि दुल्हा को अंदर बुलाएगा। ये वो लम्हा होता है कि किसी भी शरीफ दुल्हा को फिर चरागों में रोशनी भी नहीं दिखाई देती। भला अमीन हैदर को फिर निजामत कैसे आ जाए। वो वहाँ ऐसा गए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम के साथ देखे जाते हैं। खुदा करे ये दोनों इसी तरह सदा खुश खुर्रम रहे। ये बात याद रखने वाली है कि उस दिन पाकिस्तान के जोग्राफियाई हुदूद में दो तारीखी डेब्यू हुए थे। एक शादी हॉल में अमीन हैदर का और दूसरा हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में हमारे कौमी हीरो जावेद मियाँदाद का क्रिकेट के मैदान में। अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे। हाँ, ये तकरीब अमीन हैदर, भाई फ़ारूक ख्वाजा और इशरत अल्लाह दत्ता ने मेरे लिए नहीं उर्दू के लिए सजाई। ये जानते हैं कि मैंने इब्तिदा में हामी नहीं भरी थी, मैंने इनकार किया, मगर ये जीत गया और मैं हार गया। दोस्त के लिए हार जाना मेरे लिए किसी जीत से बढ़कर